श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद नवम अध्याय सृजनी शक्ति निमित्त ब्रह्मा प्रार्थना श्लोक क्रमांक 42। अहम आत्मात्मनाधातः पृष्ठः सन् प्रेयसम् अपि अतो मयिरति कुर्यात् देह आदि यत् कृते प्रियः। अहम मु आत्मा परमात्मा आत्मानः अन्य आत्मामानंकर धातः विधाता प्रेष्ठ प्रियतम सन् निरवध्य प्रेयसाम समस्त प्रिय वस्तु मध्यरे अपि निश्चित भावे अतः तेणु मयि मोते रतिम प्रीति कुर्यात् करिवा उचित देह आदि ही शरीर और मन जत्कृते जोंथिपाई प्रिय अति प्रिय। अनुवाद मु प्रत्येकंकर परमात्मा परम निर्देशक एवं प्रियतम वस्तु। लोकमाने भ्रमवशत स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रति आसक्त किंतु जो माने केवल मो प्रति आसक्त हेबा उचित बा मोते प्रीति करवा उचित किंतु से माने केवल मो प्रति आसक्त हेबा उचित बा मोते प्रीति करवा उचित। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। परम पुरुष भगवान उभय बद्ध और मुक्त अवस्था जीव मानकर प्रियतम अटंती। जेतेबेले एक व्यक्ति जाने नहीं जे भगवान होउछन एकमात्र प्रियतम वस्तु सेतेबेले से बद्धा अवस्था रहे एवं जेतेबेले से भल भाव जाने जे भगवान होउछन एकमात्र प्रियतम वस्तु सेतेबेले से मुक्त बोली विवेचित हुए। कौन सी व्यक्तिंकर भगवान सह केते दूर और की प्रकार संपर्क अछि ताहा व्यक्तिर अनुभूतिर स्तर और मान उपर निर्भर करे। व्यक्ति जेते परिमाण रे बुझी पारिबो काहे कि भगवान प्रत्येक जीवर प्रियतम वस्तु अटंती सेते परिमाण रे से भगवत संबंध कथा जानी पारिबो। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो माने आमर ऑनलाइन भागवत कथा सत्र उपस्थित अच्छा इस्कन बातल आउटपोस्ट तरफ ए सुंदर सेवा आमको प्रदान करा जायछि। आमे चेष्टा करू यथा संभव सेवा को संपादन करने। जदिओ भगवान कथा कीर्तन कला भली आमर कौन योग्यता नहीं किंतु तथापि महाप्रभु को इच्छा एवं गुरु गौरांगर निर्देश अनुसार प्रसन्नता आम ए कार्य संपादन करने प्रयासी हवा दरकार। निजर शुद्धिकरण ए मार्ग को निज जीवन में वर्ण करने दरकार। शास्त्र वर्णना करा जायछि जेतेबेले जीव भगवान गुणगान रे व्यस्त रहे सेतेबेले से माया ठारू अतिक्रम करि जाए। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंतया मामे बज प्रपद्यन्ते मायामिता तरन्ति। भगवान आउ जीव भितरे जो प्रतिबंध रही है बहिरंगा शक्ति बा माया। जदि जीव भगवान ठारू दूरे जाए ताहले कष्ट पाए आ भगवान जेते निकटवर्ती हुए से निजर स्थिति रे ठीक रहे स्वधर्म बा स्वस्थिति रे अवस्थापित हुए। आ भगवान ठारू दूरे जीवार सबुठारू शक्तिशाली वस्तु होचे माया। आ से माया होचे भगवान शक्ति। तेणु जदि आम भगवान भजन करवा भगवान भक्ति करवा भगवान चरण में शरणाश्रित हवा ताहले आम माया कबल उद्धार पाई पार अन्य कौन उपाय ना। आ भगवान शरण जावाई कलिजुग हरिकथा और हरिनाम हूँ मुख्य श्रवण कीर्तन। तेणु भगवान कथा गंभीरता पूर्वक श्रवण करने चेष्टा करवा एवं भगवान नाम को गंभीरता पूर्वक जप करने चेष्टा करवा। श्रवण और कीर्तन ये दुईटा हूँ मुख्य अंग भक्तिर जहाद्वारा आम भगवान शरणागति आचरण कर। तेणु शिल प्रभुपाद दयारू सारा पृथ्वी पृष्ठ ये श्रवण कीर्तन पर अनेक गुड़िए सेंटर सब तैयारी मंदिर तैयारी एवं हजार हजार लोक मानू सु अवसर प्रदान करा जाउछि केभली भगवान विषय श्रवण आउ कीर्तन करिवार सुंदर कला कौशल शिक्षा ग्रहण करें। ये हूँ सनातन धर्मर प्रचार और प्रसार करने सबुठारु मूल भित्तिभूमि। एवं शिल प्रभुपाद द्वारा अनेक अनेक स्थान रे सेंटर गढ़ी उठी से भली एक सेंटर हूँ बातला आउटपोस्ट एवं
ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିନ୍ଦୁମାଧବ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବାର ରତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆମକୁ ଛୋଟ ସେବାଟେ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ନିଜର ଅନୁଚର ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାଗବତମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରମାତ୍ମା, ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଜୀବର ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକାରୀ, ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ, ଧର୍ମକୁ ତିଆରି କରିବା ବାଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହାର କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି, କିଏ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର, ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର, ରକ୍ତ ମାଂସର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର, ଭୂମି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ, ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶରୀର ରହିଛି ୟା ପ୍ରତି ଜୀବ ଆସକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ବା ମୋତେ ପ୍ରୀତି କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଭୁଲ ବଶତଃ ତାର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇ ଏ ଶରୀରକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧ ଆଉ ମୁକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ବଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେଲ ଅଛି, ଜେଲ ଭିତରେ ବି କିଛି କଏଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ କିଛି ନାଗରିକ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ବା ସରକାର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସୁଧାରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଫେସିଲିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଜୀବ ଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ, ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନରେ ସଂସାରଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଦୁଃଖାଲୟମ ସଂସାର। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଦାତା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ରିତ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯେତେ ନିକଟତର ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟ ହେଇଥାଏ।
अनुभूतिर स्तर आमे भक्ति रे किछि लोक नुआ नुआ करी भगवान कर भजन करूचे आउ किछि लोक किछि दिन होला भजन करी गुरु दीक्षा ग्रहण कलेनी आउ किछि भक्त माने अछने जो माने भक्ति रो बहुत चरम सीमा रे पहुंचलेनी सेथि पई ए तीन स्तर रो लोक माने जदियो भजन करंदी किंतु भगवान को सहित सेमानकर संपर्क विभिन्न प्रकार थाए हैं किए भौतिक लाभ सहित भगवान को भजन करे किए भौतिक लाभ सीना परित्याग कर दी थाए किंतु आउ टिके अधिक लाभ से पाया पाई चेष्टा करे मुक्ति आदि किंतु जो माने शुद्ध स्तर रे पहुंचलेनी सेमानकु किछि दरकार नै प्रभु मारो बार ख बजे छतमा सेमाने आउरी अधिक क्लोज हो जाय थाने भगवान को से भली भाव रे जे जो स्तर रे थाए से अनुसार से भगवान को निकटवर्ती ही थाए। तो गीता रे भगवान कहउचंदी 15 अध्याय 7 नंबर श्लोक रे मम वांश जीव लोक जीवभूता सनातन जीवगण सनातन भाव में भगवान को अंश विशेष जीव को आत्मा और परमात्मा जीव को आत्मा और भगवान को परमात्मा कहा जाए जीव को ब्रह्मन एवं भगवान को परम ब्रह्म बा परमेश्वर कहा जाए ईश्वर परम कृष्ण जो बद्ध जीवगण आत्मअनुभूति लाभ करिनाहंती सेमाने सेमानकर जड़ शरीर को प्रियतम बोली भावंती तेणु ए शरीर सर्वत्र प्रियतम धारणा परिव्याप्त हो रही अछि। तो एठी श्रील प्रभुपाद भागवत गीता रे सुंदर श्लोक को नोट करछन्ती तांकर भावार्थ रे कि जीव होचे भगवान कर अंश मम वांश जीव लोक जीवभूत सनातन सेताई जेहेतु जीव भगवान कर अंश सेते से होचे सबठार तांकर प्रिय किंतु ए कथा को से भूली जाय थाए से देह को निजर बोली भावे जड़ शरीर को प्रियतम बोली भावती तेणु ए शरीर सर्वत्र प्रियतम धारणा रे परिव्याप्त होई अछि जेतेबेले जीव निजर शरीर को प्रिय बोली भावे तापर से जाल रे फसी जाए ए शरीर को निजर प्रिय बोली भावे शरीर पुत्र पत्री मान को निजर प्रिय बोली भावे शरीर संबंधी मान को निजर प्रिय बोली भावे शरीर आवश्यक वस्तु को निजर प्रिय बोली भावे तापर शरीर संबंध रे से संबंधित हो जाए। पुत्र कुला आदि आत्मीय स्वजन मानक प्रति जो आसक्ति जात होता है ताहा प्रकृत रे जीव भित्ति रे ही होता है जेतेबेले प्रकृत जीवात्मा शरीर बहिर्गत हो जाए सेतेबेले प्रियतम पुत्रर शरीर मध्य आकर्षण हुए नहीं तेणु जीवंत स्फुलिंग बा भगवान को नित्य सनातन अंश आत्मा ही प्रीतिर प्रकृत भित्ति शरीर नहीं। तो प्रभुपाद बुझौछनी आम जो शरीर को निजर बोली भावु शरीर समस्त संबंधी मान को निजर बोली भावु किंतु प्रकृत में देखापी हेले आम शरीर संबंधी निजर पुत्र पुत्र को भल पाऊ किंतु पुत्र देहर आत्मा चलीगला से पुत्र तुम प्रिय हो पार ना यही भाव में आत्मा भगवान को अंश भगवान होउछन्ति मूल भित्तिभूमि आमर प्रियतम वस्तु तांकर अंश आत्मा होउछि आमर प्रियतम वस्तु आत्मा परमात्मा को संबंध को छाड़ी आउ ए जगत रे जते प्रकार संबंध हम तैयारी करजे ए होउछि क्षणिक ये हमको प्रकृत संबंध दे पारिबो ना। जीवसत्ता मध्य अंश विशेष अटंती जेहेतु जीवगण समग्र जीवसत्तार मध्य अंश विशेष अटंती तेणु परम जीव भगवान होउछन्ति प्रत्येक प्रकृत रे प्रत्येक पक्षर प्रीतिर वस्तु जो व्यक्ति अन्य को भल पाइबार जो मौलिक नीति अच्छी ताहाकु भूली जाए थाए तार केवल क्षणिक भल पाइबा थाए कारण से माया रे थाए व्यक्ति जेते अधिक परिमाण रे माया प्रति आकृष्ट हबो सेते अधिक परिमाण रे से भल पाइबार मौलिक नीति को दूरे छिबो जेपर्यंत व्यक्ति संपूर्ण भाव में भल पाइबार प्रेममय सेवा मनोवृत्ति वृद्धि न करछि से पर्यंत से केबे हेले वास्तव पक्षे काहारी को भल पाइ पारिबो नाही। हरि बोल एबे गोटे शॉर्ट वीडियो आमे बनेथिलु जस्ट काली पहर दिन मु पकई सेटा देखिया आपण माने कि भल पाइबार प्रकृत व्यक्ति होचने भगवान जीव जेतेबेले भगवान को भल पाइबा सीखी जाए भगवान को सहित तार जो संबंध अच्छी सेटा को जेतेबेले जीव बुझी जाए सेतेबेले जगतर समस्त को से प्रकृत रे भल पाए ये होची जने गुरु और शिक्षा गुरुंकर प्रकृत रे कर्तव्य जीव को परमात्मा को सहित आत्मा को परमात्मा सहित थिबा संबंध सहित संबंधित करांति गुरु आउ जेतेबेले आत्मा परमात्मा को भल पाए सेतेबेले परमात्मा अंश आ परमात्मा संबंध अनुसार ये जगतर प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को से भल पाइबा आरंभ करे आउ सेटा होची रियल लव सेटा होची प्रकृत भल पाइबा आउ आजिकाली भगवान को बाद दे आत्मार स्थिति को बाद दे आम जगत रे जते प्रकार भल पाइबा तैयारी करिचे ए सब भल पाइबा अल्प समय भीतर नष्ट हो जिवो ए भल पाइबा लंबा समय तमे रखि पारिबो नाही काहा को भल पाइछ तुम जीवन रे पुत्र पत्री धन संपत्ति परिजन किए तुमर निजर हो पारिबे नाही केवल जणे होछन हमर निजर सोचन परमात्मा
आत्मा हूँ परमात्मा अंश। तेणु परमात्मा सहित जो आम संबंध को तैयारी करें बाकी सब संबंध ठीक ठाक हो। जमी उदाहरण स्वरूप आम कही से वीडियो में बनई कि जमी जड़े स्त्री ता स्वामी को भल पाए एवं जितेबाला स्त्रीटी स्वामी को भल पाए सठिक भाव में तार स्वधर्म अनुसार स्त्रीर कर्तव्य अनुसार स्वामी की जो भल पाए से केवल स्वामी को भल पाए ना स्वामी सहित स्वामीर पितामाता शाशु शशुर को भल पाए तांकर सेवा करे। स्वामीकर भाई भौणी तार दियर ननंद ननदी जो मैंने अच्छा समस्त को से भल पाए पुत्र पत्री पुत्रा समस्त को से भल पाए कारण स्वामीर जिते रिलेटिव था संपर्कीय स्वामी अनुसार स्वामीर संबंध को नहीं से समस्त सहित संबंध तैयारी करे। किंतु जदि स्त्री सठिक भाव में स्वामी सहित संपर्क न रखिला ताहले आउ कहा सहित से सठिक संपर्क रखिपार ना आउ सब संपर्क फिका हो तुच्छ हो नगण्य हो हास्यास्पद हो। तेणु भगवान सहित आमर जो भल पाइबा रही सेटा जिते आम बुझीजा से आम प्रकृत पक्ष समस्त भल पाइपर। यही श्लोक रे भगवान को भल पाइबा उपरे गुरुत्व आरोप करा जाई अछि। ए श्लोक रे व्यवहृत कुरियाद शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। यार अर्थ हेउची यहा करिबा को हेबो भल पाइबार नीति प्रति आमे अधिक अधिक आकृष्ट हेबा उचित यहा ही ऊपर गुरुत्व आरोप करा जाई अछि। भगवान को अंश विशेष जीव ऊपर मायार प्रभाव अछि किंतु यह परमात्मा को प्रभावित करि परिबो नाही। मायावादी दार्शनिक गण जीव उपर मायार प्रभाव को स्वीकार कर परमात्मा सह एक होगा इच्छा करती किंतु जेहेतु परमात्मा प्रति सेमानकर प्रकृत प्रीति न थाए तेणु सेमाने बराबर माया कबलित हो रहती एवं परमात्मा पाखरे पहुँची पारती नहीं। सेमानक पक्षरे ए प्रकार असामर्थ्य सेमानकर परमात्मा प्रति थिबा प्रीतिहीनतार फल अटे। तो जो माने मायावादी जो माने भगवान को बुझी पारती नहीं भगवान को जानती नहीं मायार कबलित होगी था से बेले बेले भावती आम भगवान सहित एक हो किंतु प्रकृत में जो माने भगवान स्वरूप को जानती भगवान को प्रेम को जानती जीव को सीना भगवान माया ग्रास करे किंतु भगवान को माया ग्रास कर पारे ना कारण से होते मायार अधीश माया तांको सृष्टि निर्देश में माया कार्य करे। यही जो माया अधीश भगवान को जो मैंने जानते से भक्त से वैष्णव भगवान माया ठार ऊर्ध्व से गुणातीत तांकर दिव्य प्रेम दिव्य संबंध दिव्य स्थिति विषय मायावादी माने बुझी पारती ना किंतु जो माने भगवान दिव्य स्थिति विषय जानती भगवान होचने परम प्रियतम वस्तु से समस्त प्रिय यही कथा जो माने जानती से माने भगवान को भल पाती किंतु जो माने विषय जानती नहीं भगवान भगवत्ता विषय से भगवान को भल पाई पारती ना से तो चैतन्य महाप्रभु आसन चैतन्य चरितामृत आदि लीला त्रयोदश परिच्छेद आम पढ़ुल कई भाव में चैतन्य महाप्रभु तांकर ब्रजधाम लीला कलापर आसुछंती तांकर नित्य शाश्वत संबंध को जगत प्रदान करने देख बद्ध जीव माने मु केमिति पिता माता भाई भौणी सखा संबंधी पति पत्नी ही केमिति चलुचे जगत रे मोर दिव्य धाम रही दिव्य स्तर रही दिव्य संबंध रही से वस्तु को प्रदान करने चैतन्य महाप्रभु रूप आसुन भगवान कृष्ण। तेणु जो माने प्रकृत में चैतन्य महाप्रभुंकर भक्ति धारा युक्त अच्छा से माने भगवान भगवत संबंध को बुझीपारती एवं से अनुसार से माने भगवान को भल पाती किंतु जो माने मायावादी वैष्णव तत्व को हृदयंगम करना से माने अयोग्यता जो भगवान सहित ये शुद्ध संबंध को स्थापन करें से पक्षरे ए प्रकार असामर्थ्य से परमात्मा प्रति थिबा प्रीतिहीनतार फल। एक धन्याढ़ कृपण जाने ना किपरि धनर प्रकृत उपयोग करने को हेबो एवं सेथिपाई से धन थिबा सत्य तार कृपणता हेतु बराबर गरीब हो रहे। अन्य पक्षर अल्प धन थिबा एक व्यक्ति जे कि धनर प्रकृत उपयोग कथा जानी थाए अल्प समय मध्य एक धन्याढ़ व्यक्ति हो पारे केते सुंदर कथा। तो ये धनटा को कह जाए योग्यता बा ज्ञान जड़े बहु ज्ञान जानी किंतु ज्ञान को जदि व्यवहार न कला ताहले से ज्ञान लाभ किसी पाई परिबो ना किंतु जड़े अल्प ज्ञान जानी से ज्ञान को जदि कार्य लगेला ताहले से परवर्ती समय प्रकांड ज्ञानी हो। ध्रुव महाराज से भगवान के विषय बेसी किसी जानी नथिले केवल अल्प जिनस जानी कि भगवान होचंदी सर्वशक्तिमान तांकु जे सेवा करिवो से सब किछि पाई परिबो
ବାସ୍ ଏତିକି ନଲେଜ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରର ନାରୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବେ ଦ୍ୱାରକାରୁ, ହସ୍ତିନାପୁରଟି ଶୋଭାହୀନ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ସିମ୍ପଲ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ବେଶୀ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ, ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଗହନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଧନକୁ ଯେମିତି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେମିତି ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମର ବଳକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ, ବହୁତ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କଲା, ତାହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଯିବ, ଭକ୍ତିରେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ଚକ୍ଷୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତାପର ଉତ୍ସ ରୂପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ଅପେକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିଲେ ଚକ୍ଷୁ କେବେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଚକ୍ଷୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନଧର୍ମୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ନାସ୍ତିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ନେହ ବା ପ୍ରୀତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କୃପାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ, କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ଡିମ୍, ଚକ୍ଷୁର କାମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ଖୋଲା ରହିଲେ ଯାହା, ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ତାହା। ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ କରେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କନେକ୍ଟିଂ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଏ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରୁ ଏ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ସେତିକି ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନା ସେ ଚାହିଁପାରେ ନା। ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି এই ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଯେଉଁ ଲାଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୁଏ, ତାହା ଚକ୍ଷୁ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ନା। ଚକ୍ଷୁ ଯଦିଓ ତାର ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ତାର ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା, ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ, ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରସ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲାଭକୁ ଚକ୍ଷୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ପଢିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରସ ରହିଛି, ଦାସ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ସାଂଖ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, এই ରସକୁ ମାୟାବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାମ କର୍ମୀ ମାନେ, ମନଧର୍ମୀ ମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ରାଗନୁଗା ଭକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ এই ସ୍ୱାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କୃପା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତଦୁରୂପେ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପାର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି
आखि आउ अन्य अंग प्रत्यंग सूर्य ठारू दुई जन जाक जदिओ लाभ पाती चक्षु सूर्य सहित अधिक कनेक्टिंग थिले मध्य तांको भितर थिबा गुण तांको भितर थिबा लाभ को चक्षु उठेई पारे ना जेमिति शरीर अंग अन्य प्रत्यंग माने सूर्यंकर तापरु लाभ उठेई नियंती। अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक बराबर माया कबलित हो रहती कारण जदिओ सेमाने ब्रह्म ज्ञान रे मग्न थांदी तथापि ब्रह्मंग प्रति सेमाने प्रीति वृद्धि करती ना। ये कथा मैं टिके पूर्व जस्ट कहते जदिओ सेमाने ब्रह्म चिंतन रे निमज्जित थांदी किंतु ब्रह्मंग ठारू उपयुक्त लाभ जोटा जो सेवा जो रस जो आनंद जो संबंध सेमाने सेटा उठै पारନ୍ତି नाही किंबा प्रीति वृद्धिर कौन सुजोग मध्य सेमाने पाती नाही। किंतु भक्त मैंने कौन करती जो मैंने भगवान सेवारे युक्त होती से प्रीति बढ़ी बढ़ी जाए बेल को बेल आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्न परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन। यार कारण होकर जो साधन प्रणाली ताहा दोषयुक्त अटे मायावादी मानकर साधन प्रणाली दोषयुक्त से भगवान सहित एक हाँपाई चाहती एवं किछि किछि जो साधक माने भगवान पांचटी मुक्ति चाहती साजुज्य सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य इत्यादि किंतु शुद्ध भक्त से भगवान सेवा चाहे भगवान सहित रसगत संबंध चाहे से आनंद वृद्धि प्राप्त हुई से मुक्ति आशा करती नहीं आ जदिओ मुक्ति मिले ताकू से मुख्य प्राधान्य भाव ग्रहण करती नहीं। जे भगवान सेवा करे से तो भगवान धाम तांको निकट रहिबो सामप्य सालोक्य शास्त्री सबकिछि ताको मिलिबो अनाशाय जे सेवा करिया पय चेष्टा करिबो। चक्षु नथिले सुद्धा सूर्यदेवंकर एक भक्त एक पृथ्वी रे थाई सूर्यदेवंको स्वरूप रे दर्शन करि पारे किंतु जे सूर्यदेवंकर भक्त नुहे से केबे हेले अति उज्जवल सूर्यालोक को सह करि पारिबो नाही। ठीक से परि कोनोसी व्यक्ति ज्ञानी स्तर रे नथिले सुद्धा भगवत भक्त होइथिबा हेतु निज मध्य भगवान को देखिपारे तार शुद्ध प्रेम जो से भगवान को दर्शन करें तेणु प्रत्येक परिस्थिति रे व्यक्ति भगवत प्रीति वृद्धि निमित्त चेष्टा करबा उचित एवं ताहा ही समस्त परस्पर विरोधात्मक समस्यार समाधान करिपारिबो। केते बढ़िया कथा एडी प्रॉपर लिखुछन प्रॉपर लिखुछन जेमिति गोटे लोकर आखि नाही किंतु तथापि से सूर्य ठारू बराबर लाभ पाई पार केमिति ना जेमिति आमे टिके पूर्व पढ़ुले प्रभुपाद पर्व कि शरीर अंग अन्य प्रत्यंग द्वारा शरीर अन्य अंग प्रत्यंग द्वारा सी सूर्य किरण लाभ पाई पारे। देख जदि दिन न हबो सूर्य किरण न हबो ताहले आमे खाइथिबा खाद्य डाइजेशन हे परिबो नाही हजम हे परिबो नाही तो जहार आखि नाही तार भी खाद्य हजम होआ पई सूर्य किरण दरकार ताको भी ग्रीन वेजिटेबल शाक सब्जी खाइबा पई तार शरीर आवश्यक पड़ुची आउ से भलिया पदार्थ सब सूर्य किरण सृष्टि होची तो से दृष्टि देखा पाई हेले सूर्यंकर लाभ से मध्य पाउची आखि नाही किंतु आखि नथाई मध्य से सूर्यंकर समस्त लाभ को उठाउची आउ चाहिले सूर्यदेव जदि कृपा करिवे ताहले मध्य तांको दर्शन दे परिबे बिना आखि रे मध्य हम सूर्य को देखि परिबा जेमिति भगवान कृपा हेले सब किछ संभव हुए सेमिति से होचने जने देवता सूर्य गोटे वस्तु नुह केवल सूर्य जने देवता से कृपा कले मध्य जने अंध व्यक्ति तांको दर्शन करि परिबो किंतु जने आखि थिया व्यक्ति मध्य बेले बेले सूर्य को से ग्रहण करि पारे ना बा सूर्यंकर प्रकृत लाभ को निज जीवन में ग्रहण करि पारे ना। जदि सूर्यंकर तत्व विषय बा सूर्यंकर महिमा विषय सूर्यंकर लाभ विषय से अवगत न हुई तो ये उदाहरण दौरान शिल प्रभुपाद से भली व्यक्ति ज्ञान स्तर थिले सुधा जदि भगवत भक्त होइथिबा हेतु निज मध्य भगवान को देखि पारे जदि जने भगवान माने ज्ञान स्तर रे नथिले मध्य अधिक ज्ञान न जानिथिले मध्य जदि से भगवान भक्ति आचरण कले ताहले से भगवान को अति सहज भाव में देखि पारे। एमिति उदाहरण अनेक रही जे जो माने जो मान पाखरे भगवत ज्ञान न थाए भगवान को विषय से पाखरे ज्ञान न थाए किंतु से भगवान को देखती बहु बार देखती से भगवान प्रकृत रे ज्ञान रे गम्य नुहति भगवान भगवान होचंदी भक्ति गम्य भगवान होचंदी शरणागतर गम्य जे भगवान को पाखरे शरणागत हुए भगवान होचंदी विश्वासर गम्य। हाँ से
जो मैंने शुद्ध भक्ति आचरण करती भगवान को चरण में प्रपद्यंत हंती से मैंने भगवान को देखिपारती। तो एथिरे मुख्य प्रसंग होची आसिल प्रभुपाद परपट लिखुचंदी शेष में तेणु प्रत्येक परिस्थिति रे व्यक्ति भगवत प्रीति वृद्धि निमित्त चेष्टा करबा उचित एवं ताहा ही समस्त परस्पर विरोधात्मक समस्यार समाधान करि पारे। जदि जने प्रकृति रे भगवान को भल पाइब ना ए जगत रे सब प्रकार विरोधात्मक भाष्य सब नष्ट हो जते प्रकार विरोधात्मक स्थिति आम देखुचे सब नष्ट हो। आज आम जीवन में अनेक गुड़े विरोध रही कौन पाई आमे मध्य अनेक लोक को विरोध करुचे हे लोक खराब से लोक खराब से भल ना ये भल ना एटा ठीक सेटा ठीक जेते प्रकार विरोध स्थिति रही आम जीवन में तार गोटे कारण हूँ आम भगवान को भल पाऊना। जिते गोटे जीव प्रकृत पक्ष भगवान को भल पाइब ना प्रकृत भगवान को भल पाइब ना ता जीवन में कौन प्रकार विरोधात्मक रही से सब जिनस को परफेक्ट भाव ठीक हो जहाँ हो ठीक हो मु भगवान को भल पाए जदि भगवान चाहते मत कष्ट देवाई मु रेडी से कष्ट को स्वीकार करने बस जड़े जब प्रकृत में भगवान को भल पाए आदि भगवान को भल न पाए निजर किसी भल पाइबाटा रही भितर ताहले से प्रकृति को निंदा करियो व्यक्ति को निंदा करियो परिस्थिति की निंदा करियो भगवान को नियम को बेले बेले निंदा करियो ये ठीक हो एमती हवा दरकार सेमती कहीं एमती हवा दरकार सेमती कहीं एमती हवा दरकार सब जगह विरोध लगे किंतु जे हार्टली प्रकृत में भगवान को भल पाए हे ईश्वर मो जीवन में एमती घटुची कारण मु किसी पाप कर्म करुच्ची कि आपण तो मोर प्रिय ना आपण तो परम नियंता ना आपण जदि मो पाई एभली सिस्टम रखिछन एभली कष्ट रखिछन ताहले निश्चित भाव एटा मोर मंगल हम। तुमे जदि परम नियंता भगवान को भल पाउच ताहले तांकर प्रतिटी कार्य प्रतिटी व्यवस्था को मध्य तुमे भल पाइबो। आमे भगवान को भल पाइबारे कमी अछि सेथिपाई आम जीवन में आम प्रतिटी कार्य को प्रतिटी परिस्थिति को आम निंदा करुचे बा विरोधाभास देखुचे सीधा कथा। तुम्हें जदि तुम स्त्री को प्रकृत में भल पाउच ना तुम स्त्री हाथ जदि खसिक गोटे बहुत बड़ा मूल्यवान जिनस पड़गला भांगीगला तथापि तुम कह हो कौन होगा क्या हाथ पड़ूनी कि भांगी तो गला मनीष तो मरेनि गोटे वस्तु पड़गला कौन होगा तुम्हें न पकई जब बिले चली जाता बिले द्वारा पड़ जाता आम क्या दंड दे था किसी असुविधा ना तुम आदर में स्वीकार करनब सेटा किंतु जदि तुम स्त्री की तुम भल पाउन ताहले पड़ा कथा छाड़ जदि घुंचीगला जिनसटा जगार ताहले तुम क्रोध प्रकाश कर तुम कौन देखा जाऊन ना कौन अरे कौन होता जिनसटा एत खाम ख्याल कौन मनुष्य जीवन तुम सांगे सांगे विरोधाभास से जदि तुम स्त्री को भल पाउच ताहले पड़गले भी नो प्रॉब्लम भांगी गले भी नो प्रॉब्लम जब भल पाउन पड़िया भांगिया कथा छाड़ देह बाजिगले तुम सही पार ना से जी प्रकृत में भगवान को भल पाए ये जगत में से समस्त को भल पाई ता जीवन में किसी प्रोब्लेम रही सब जगह से परफेक्ट देखियो हरि बोल ईश्वर जहाँ करती प्राणी मंगल पाई। तेणु भगवान को जीव जो भल पाइब से ता जीवन में प्रकृत आनंद प्रकृत परिपूर्णता पाइब आ पर्यटन जीव भगवान को भल पाइबार न शिखी से पर्यटन शरीर को शरीर संबंधी जहाँ को भल पाइब केवल कष्ट पाइब संतुष्टि आसवन जीवन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि।